अस्सलामुअलैकुम। डेफिनेशन इन उर्दू में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एनईडी एडमिशन की गाइडलाइन हम डिस्कस करेंगे कि एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और उसको हम किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एनईडी 2022 में एडमिशन की क्या डिटेल्स हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कब हुई और किस तरह हुई। हमारे पास स्क्रीन पे इस वक्त जो एडवर्टाइजमेंट 2022 की मौजूद है, इसमें एनईडी ने ख़ास तौर से इस साल 3 नई फील्ड्स कंप्यूटर साइंस में इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी की बात करी है। इसके अलावा एनईडी यूनिवर्सिटी में बीई की कुछ फील्ड्स हैं और बीएस की फील्ड्स मौजूद हैं, जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट में इनके पैम्फलेट में दिखाई दे रही होंगी। अब अगर हम बात करें कि एनईडी एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट उन्होंने कब करी और किस तरह से करी, तो सबसे पहले हमारे पास जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आई है वो है 15 जुलाई की। इस जो 15 जुलाई को हमारे पास अखबारों में आई और बाकी प्रिंट मीडियाज में आई। इसमें एनईडी के मुताबिक यहाँ पे 2 एडमिशन टेस्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे, जो कि और जिसकी फ़र्स्ट फॉर्म की अगर हम डेडलाइंस को डिस्कस करें तो फर्स्ट फॉर्म की हमारे पास फीस सबमिशन की लास्ट डेट होगी 26, बट अब ये 26 से बढ़ के ये हो गई है 29 को, जिसकी कुछ वजूहत हैं। और इसका जो टेस्ट होगा वो तकरीबन होगा 30 जुलाई से लेके 3 अगस्त 2022 के बीच में हो जाएगा। और इसी तरह से एनईडी ने जो दूसरा टेस्ट लेना है, जो सेकंड टेस्ट वो कंडक्ट करेगी, वो करेगी, उसकी जो लास्ट डेट है फीस सबमिट कराने की वो है 15 अगस्त। यानी 15 अगस्त से पहले पहले उसकी फीस सबमिट करानी है और उसका टेस्ट होगा, एक्सपेक्टेड ये है कि 22 अगस्त से लेके 26 अगस्त के बीच में। अच्छा, अब इसके साथ साथ अगर किस बच्चे को टेस्ट देना चाहिए, किस बच्चे को टेस्ट नहीं देना चाहिए, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, तो इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी इंजीनियरिंग यानी कि बीई या आर्किटेक्चर या कंप्यूटर साइंस के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए एटलीस्ट हमें 60% चाहिए इंटरमीडिएट में। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि बीएस यानी कंप्यूटर साइंस के अलावा अगर जो साइंस की फील्ड्स हैं उसमें हमारे पास हमें चाहिए तकरीबन 55%। अब इसमें और मज़ीद डिटेल्स हैं कि एलिजिबिलिटी की क्या कंडीशंस होती हैं, अगर कोई गैप ईयर लेता है तो वो किस तरह से फॉलो करता है, कितनी परसेंटेज उसकी साल की कम होती है। ये सारी डिटेल्स हमारे पास जो है एनईडी के पोर्टल पे हमें बआसानी मिल सकती है। एनईडी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन टेस्ट होता है, इसके लिए हमारे पास बेसिस होती है हमारी इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट में किसी बच्चे ने प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस के ग्रुप से अगर इंटरमीडिएट किया है तो उसके लिए क्या एडमिशन एंट्री टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, बिलफर्ड्स जैसे कि आपको स्क्रीन में शो कर रहा है। तो प्री इंजीनियरिंग का जो भी ग्रुप होगा इन्होंने पढ़ी होती है इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसी तरह अगर मेडिकल का ग्रुप होगा तो मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी इंक्लूड हो जाएगी, कंप्यूटर साइंस में केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस होगी। तो ये इनके सब्जेक्ट्स हैं जो कि एंट्री टेस्ट में बच्चे को अपेयर करने होंगे। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ एंट्री टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, एंट्री टेस्ट के पैटर्न में ये होगा कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन में, यानी कि 4 सेक्शन होंगे 25 मार्क्स के, और 100 मार्क्स का हमारा पूरा एक यानी कि एंट्री टेस्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अगर एनईडी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा अपेयर होना चाह रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा, उसको किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और किस तरह अपनी रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट कार्ड ऑब्टेन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एनईडी यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे वो जाएगा और सबसे पहले जो उसका फ्रंट पेज आएगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें उसको साइन अप करना होगा और एक आईडी क्रिएट करके पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद जब ये फॉर्म ये स्टेप कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से एक पेज आ जाएगा, जिसके ऊपर उसको अपना नाम, वही नाम जो कि एसएससी की मार्कशीट पे होना चाहिए, अपने वालिद का नाम और एक वैलिड ईमेल एड्रेस। अच्छा, ईमेल एड्रेस का वैलिड होना यहाँ पे लाजमी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ईमेल आएगी और उसी से प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यानी कि एज का क्राइटेरिया है ये, और इस स्टेप को भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है ये। इसके बाद एक डैशबोर्ड खुल जाता है हमारे सामने, जिसमें 8 स्टेप्स हैं
और ये 8 स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे ताकि आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो फुलफिल हो जाए या सबमिट हो सके। तो जो पहला स्टेप है वो है जिसमें आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, अपनी ग्रुप या डोमिसाइल बताते हैं उनको, आप कौन से बोर्ड से पढ़े हुए हैं, कौन सा ग्रुप है। तो नॉर्मली जो कराची के लोग हैं जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से पढ़े होते हैं, BIE के, और इसमें फिर कैटेगरीज आती हैं यानी कि रूरल एरिया या अर्बन एरिया, तो वो सारी चीज़ें आप फिल करने होते हैं। और भी बच्चे होते हैं जैसे O लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं या A लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो अपना अपना बोर्ड या आका खान बोर्ड के होते हैं तो वो अपना बोर्ड अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कि हमें कैटेगरीज सेलेक्ट करनी होती हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। नॉर्मली या जो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो मोस्ट ऑफ द लोग जो अप्लाई कर रहे होते हैं वो R1A, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि एक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से पढ़ा हुआ नॉर्मल स्टूडेंट अप्लाई कर रहा होता है। इसके बाद NED में ये जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रही हैं ये सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें डिसेबल्ड पर्सन है, रूरल एरियाज हैं, या अगर सन या डॉटर है NED यूनिवर्सिटी या NED के स्टाफ मेंबर्स की, या सेल्फ फाइनेंस की कुछ सीट्स हैं, तो आप जिस सीट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस कैटेगरी में, आप उस कैटेगरी को टिक कर सकते हैं। इसमें अब ऑप्शन है आप एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका कोटा होता है कि आपको इधर नहीं तो उधर सीट मिल सकती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये क्राइटेरिया होता है। इसके बाद हम जो है आ जाते हैं हमारे पास फील्ड यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब जैसे हमने पहले डाली थी अपना नाम और फादर के नाम और डेट ऑफ बर्थ और CNIC नंबर, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। इसके बाद इसी में सारे रिलीजन हो गया, आपका एड्रेस आ जाएगा, टेलीफोन नंबर हो जाएगा, सेल नंबर वगैरह सब एंटर करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम तो हमारे पास हमसे ये चीज़ें मांगेगा, जैसे कि गार्डियन नेम पूछेगा और सारी चीज़ें, ऑक्यूपेशन उनकी, सॉर्ट ऑफ कितने डिपेंडेंट हैं, मंथली इनकम रफली कितनी है, और अपना जो गार्डियन है उनका NIC नंबर भी ऐड करना होगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है और उसमें क्या, मतलब बिलफर्ड अगर मैट्रिक है यानी SSC है तो उसकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, यानी कि कितनी परसेंटेज आएगी आपकी, मैट्रिक में कितनी आई है, O लेवल्स की है तो कितने कन्वर्ट होके कितनी बनी है, क्या सिलसिला है। तो ये सारी चीज़ें हम फिल करेंगे। इसके बाद HSC की इक्विवेलेंट हम फिल करेंगे कि हमने कौन से ग्रुप से HSC की है, प्री इंजीनियरिंग पढ़ी है, प्री मेडिकल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, या इसका अगर कोई इक्विवेलेंट है कब करा है, आपने कौन से साल में करा है, 2000 प्रीवियस ईयर में करा है, 2021 में, या उससे भी प्रीवियस ईयर में करा है, गैप ईयर लिया है। ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। टोटल मार्क्स कितने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के और कितनी परसेंटेज बनी, ये सारी चीज़ें हम आपने हमारी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन या एकेडमिक रिकॉर्ड है उसमें फिल कर रहे होंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास स्टेप आ जाता है वो मेन स्टेप है। इसमें ये है कि हम ये फिल कर रहे होते हैं कि हमारे पास डिसिप्लिन में से कौन सा डिसिप्लिन हम अप्लाई कर रहे होंगे। अब जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हमारे पास 31 फील्ड्स मौजूद हैं यहाँ पे। अब मैंने शुरू में बताया था कि NED ने 3 फील्ड्स और ऐड करी हैं कंप्यूटर साइंस के हवाले से, जिसमें स्पेशलाइजेशन है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DS डाटा साइंस, और CI यानी CS यानी साइबर सिक्योरिटी है। तो अब हमारे पास कुल 34 फील्ड्स हैं। अब इनमें से कोई बच्चा क्या फील्ड सेलेक्ट करता है और इसको क्या प्रायोरिटी ऑर्डर देता है, ये उस बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, ये फील्ड्स की जो सॉर्टिंग है ये बच्चा अपने हिसाब से करता है, अपने शौक के हिसाब से, अपनी जो पैशन है उस हिसाब से करता है। बट फिर भी कुछ भी अप एंड डाउन हो सकता है, कट ऑफ मार्क्स का कुछ भी अप एंड डाउन हो सकता है हमेशा की तरह। जब बच्चा इंटरव्यू में जाएगा तो हो सकता है उसने जो फील्ड ना भरी हो, टॉप 5 या टॉप 10 में ना हो, उसको वो फील्ड ऑफर हो रही हो। तो ये इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ आइडिया कि आप कौन सी फील्ड भरते हैं, आपको कौन सी फील्ड मिलती है। अच्छा, तो ये थी हमारे पास डिटेल्स। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन चीज़, जो कि मेन चीज़ ये है कि हम फिल करेंगे अपनी फ़ोटोग्राफ। अब जब हम फ़ोटोग्राफ अपलोड कर रहे होंगे तो उसके बाद फ़ोटोग्राफ के लिए हमारे पास एक मखसूस क्राइटेरिया है कि फ़ोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, लाइट ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, आपका जो ड्रेसिंग है यानी आपका फॉर्मल अटायर होना चाहिए बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हुए, और फाइल का साइज़ 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। अच्छा, फ़ोटोग्राफ अपलोड करने में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यानी कि मोस्ट ऑफ द लोगों को इशू आता रहता है, और मैंने भी अपने टाइम पे इशू फेस किया था कि वो
फर्स्ट अटैम्प्ट में अक्सर रिजेक्ट हो जाती है। तो फ़ोटोग्राफ को थोड़ा सा केयरफुली अपलोड करना होगा। अब जैसे ही फ़ोटोग्राफ एक्सेप्ट होती है और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फाइनल मरहला यानी फ़ीस वाचर पे करने का होता है, जो कि हम डाउनलोड करके नॉर्मली पे कर सकते हैं। अब जैसे ही आप फ़ी वाचर पे करेंगे उसके जैसे कि इनके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है विद इन 24 आवर्स में, यानी कि बिजनेस वर्किंग डेज में इनको खुद ही पता चल जाएगा वाचर नंबर से ट्रैक करके कि फ़ीस सबमिट हो चुकी है। अब जैसे ही फ़ीस सबमिट हो जाएगी और जैसे ही फ़ीस सबमिट होती है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, डाउनलोड की तरफ बढ़ सकते हैं। इस बार इन्होंने रफली तकरीबन 4300 रुपीज़ की फ़ीस रखी है फ़र्स्ट अटैम्प्ट में। और अगर कोई बच्चा सेकेंड अटैम्प्ट देता है, वही बच्चा जो कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट दे चुका है, तो वो 2000 रुपीज़ मोर दे के सेकेंड अटैम्प्ट दे सकता है। अब इसमें भी फिर क्राइटेरिया कि वो वाला अटैम्प्ट एनईडी प्रेफर करेगी जिसमें उसके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो ये एक बेनिफिशियल है उनके लिए कि जिनका टेस्ट इन केस फर्स्ट अटैम्प्ट ख़राब हो जाए तो वो सेकेंड अटैम्प्ट दे सकें। और दूसरा ये है कि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट सेकेंड अटैम्प्ट देना चाह रहा है तो वो ही फ़ीस देगा, यानी 4300 दे के सेकेंड अटैम्प्ट में अपेयर होगा। तो ये थी सारी डिटेल्स, सारी गाइडलाइंस। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछें और अपने मज़ीद दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।